स्पेलिंग टेस्ट की, और स्पेलिंग टेस्ट के लिए ये आपका 11th पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। और इस पार्ट में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? इस पार्ट में रहेंगे आपके 3 प्रकार के सेगमेंट्स, ठीक है। 3 प्रकार के, जैसे कि फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस, 6 and 7 एंड 8 to 10, इस तरीके से 3 सेगमेंट यहाँ पे रहेंगे। पहले सेगमेंट में क्या है, जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हमें बता रखी हैं। तो पहले सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में क्या दे रखा है, 1 से 5 तक आपको सेंटेंस दे रखा है नीचे, उसमें स्पेलिंग की गलती होगी, और उस सेंटेंस को देखना है जिसमें गलती नहीं होगी। सेम सेंटेंस नीचे लिखा हुआ होगा 4 ऑप्शंस के रूप में, और जो सेंटेंस मैंने बोल्ड कर रखा है यहाँ पे, इट मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये बोल्ड हमने लिखा हुआ है, इसमें स्पेलिंग का गलती है, ठीक है। और इनमें से 3 में स्पेलिंग की गलती है कहीं ना कहीं, तो उस सेंटेंस को ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग की गलती हमारी ना हो, ठीक है। ये पहला सेगमेंट रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के लिए। तो चलो थोड़ा सा ध्यान से भी चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर उठा लेता हूँ, और जिस स्पेलिंग पे डाउट करना है वो मैं डाउट करते चलता हूँ, और फिर देखता हूँ कि किस तरीके से हम निकाल के लेके आ सकते हैं ये वाली बात। नॉलेज के ऊपर आप डाउट कर सकते हो, नॉलेज एंड अवेयरनेस पे आप डाउट कर सकते हो, अबाउट माई ऑन सेल्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ टू प्रोसीड पे आप डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माई नॉलेज पे आप डाउट कर सकते हो, नॉलेज वैसे भी यहाँ पे आ गया। ऑफ हिज थिंग्स अदर देन मी, अब ये जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर डाउट यहाँ पे किया जा सकता है, ये वाली चीज़ हमें देखनी है। अब देखो, नॉलेज का स्पेलिंग यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा। अच्छा, अब एक सेगमेंट ऐसा आया था जहाँ पे आपका एक जगह पे गलत हो रहा था और 3 जगह पे सही हो रहा था। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली ये नहीं बोल सकते कि सब जगह पे सही होगा, लेकिन आपका नॉलेज का स्पेलिंग जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सब जगह पे सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉलेज के स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा स्पेलिंग अपना था अवेयरनेस। अवेयरनेस का स्पेलिंग देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे देखो। देखो, सबसे लास्ट वाला आपका जो अवेयरनेस का स्पेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे हमें गलती लग रही है। इट मीन्स आपका जो क्या बोलते हैं कि अवेयरनेस, अवेयर, अरे भाई ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत मत करो, गलत मत करो, गलत मत करो, गलत मत करो, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अवेयरनेस का स्पेलिंग ये बिल्कुल आपका ठीक रहेगा। यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे गलती है। इट मीन्स आपका तीसरा आंसर नहीं हो सकता, डबल एस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक चीज निकल आई। फिर आप किसको देखोगे, फिर आप नेक्स्ट हमने कौन सी देखी थी स्पेलिंग, नॉलेज तो हमने देख ही लिया था, और किस पे डाउट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, फिर प्रोसीड पे भी डाउट कर किया था ना हम लोगों ने, प्रोसीड पे PRECCE, डबल सी के बाद डबल ई दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हो गई दिक्कत। प्रोसीड का स्पेलिंग यहीं पे गलत दिया हुआ है, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो आपका ये वाला भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगा। इट मीन्स आपका एक भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, फिर यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग दे रखा है, इट मीन्स आपका 2 भी सही आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, इसमें भी गलती मिल गई, इसमें भी गलती मिल गई, इसमें भी गलती मिल गई, आप इसको फ्रीक्वेंटली आंसर लगा सकते हो। देखो, नॉलेज का सही स्पेलिंग ये रहेगा, अवेयरनेस का सही स्पेलिंग ये रहेगा। अच्छा, फिर आपका प्रोसीड का स्पेलिंग ये रहेगा सही, डबल ई नहीं आएगा। नॉलेज का यहाँ पे ठीक ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, यहाँ पे भी ठीक लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता दोनों जगह एक जैसा लिख रखा हो, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाने का मतलब क्या है, इतना टाइम लगाने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार का जब सेंटेंस क्वेश्चन में भी दे रखा है और 5 बार जब वो हमारे सामने लिख रखा है, और 5 में से हमें सारे स्पेलिंग्स
करेक्ट निकाल के लेके आने हैं तो थोड़ा सा देखो, अब भी मैं ये कहूँगा सबका अपना तरीका हो सकता है, सबका अपना तरीका हो सकता है, क्या पता आपके पास मेरे से आसान तरीका हो निकालने का, लेकिन वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि भैया हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, ताकि हम उसको उस तरीके को आपको आपके जो वीडियोस हैं उसमें इंक्लूड कर पाए। ठीक है ना, हमें सीखना सिखाना है, ये दोनों चीज़ें, दोनों तरफ से चीज़ें होनी चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, आप तो वही कर सकते हो ना, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो ना, कमेंट बॉक्स है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, चलो कोई नहीं, फिर भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, देखो अब थोड़ा सा स्पीड भी देने की कोशिश करेंगे। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, भाई डाउट सिर्फ उस पर करना है, हाईलाइट सिर्फ उसको करना जिस पे डाउट है। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट पे डाउट कर सकते हो, टू प्रेजर्वेशन पे डाउट कर सकते हो, स्पेलिंग प्रेजर्वेशन का यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ई आना चाहिए। ऑफ वाटर बॉडीज बाय डंपिंग आवर गार्बेज पे डाउट कर सकते हो, ऐसे होगा नहीं बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का आपका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्रेजर्वेशन का स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग अवर गार्बेज का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। इन देम, ये तो सेंटेंस ठीक निकल के आ रहा है। चलो आगे देखो, कोई गलती हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं सीधा ही देख रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूट का स्पेलिंग फिर से आपको सही है क्या? हाँ, यहाँ पे तो ठीक है भाई। यहाँ पे आपका प्रेजर्वेशन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका प्रेजर्वेशन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एप्लीकेशंस पे डाउट कर सकते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स में भी कई बार दे देता है गलती, लेकिन चलो हाईलाइट भी कर लेते हैं। लाइक फिजिक्स, फिजिक्स का स्पेलिंग देख लो, गलती लिखा हुआ है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पे भी डाउट करना है। ओवर डेली लाइफ, डेली की स्पेलिंग देख लो इसकी लिखनी। लाइफ ऑल्सो हैज़ हायर विजिबिलिटी की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखी हुई है। देन दोज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी पे भी आपको डाउट करना है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। लाइक फिजिक्स का स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का स्पेलिंग में डबल एम लिखा हुआ है। अवर डेली का स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद विजिबिलिटी का स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देन दोज ऑफ बायोलॉजी का भी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अस ये आंसर हो सकता है, बट आगे आपको गलत भी तो निकालना है कहाँ पे गलती है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका फिजिक्स का ठीक है, एप्लीकेशंस का ठीक है। यहाँ पे डेली का स्पेलिंग यही लिखा हुआ है जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें गलती निकाल लो, इसमें आपका फिजिक्स का स्पेलिंग गलत जो है एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है, ठीक है। सारे स्पेलिंग इसमें बिल्कुल ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें क्या कहता है? इसमें देखते हैं क्या कहता है। आ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस देखना है। पंक्चुअलिटी को देखना है। इंक्रीज को देखना है। एफिशिएंसी को देखना है। डबल एफ आता है इसमें, एफिशिएंसी में, इसमें यहाँ पे गलती है। डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पे आपके गलती देखने को मिल रही है, ई की जगह पे ए आता है, डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है डिपार्टमेंट का। ओके, यहाँ पे भी आपका स्पेलिंग डिपार्टमेंट का सही है। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का स्पेलिंग आपको यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ठीक है। पंक्चुअलिटी का स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। इंक्रीज का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक दिख रहा है। एफिशिएंसी का ठीक रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ रहा है। ऑफिशिएंसी, ऑफिशिएंसी का स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेंस का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का भी आपको यहाँ पे ठीक दिख रहा है। इंक्रीज का भी ठीक दिख रहा है क्या? इंक्रीज, इंक्रीज का भी ठीक दिख रहा है। इसका मतलब आपके 2 आंसर हो सकते हैं। नहीं, कोई ना कोई गलती जरूर मिलेगी, हमसे कुछ छूट रहा है, हो सकता है यहाँ पे कोई गलती हो। चलो आगे निकाल लो गलती फिर। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का स्पेलिंग क्या है? ऑब्जर्वेंस, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, इंक्रीज, एफिशिएंसी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया। ऊपर वाले दोनों में कोई ना कोई गलती जरूर
मिलेगी। तीसरा और चौथा आपका गलत है। और यहाँ पे कौन सी गलती आपको देखने को मिल रही है? DEPARTMENT, डिपार्टमेंट का स्पेलिंग ठीक दिख रहा है यहाँ पे। DEPARTMENT, DEPARTMENT, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये भी ठीक दिख रहा है। ऑब्जर्वेंस, ओके। पंक्चुअलिटी, PUNCTUALITY ये भी ठीक है। इंक्रीज का स्पेलिंग भी मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। तो भाई दोनों में से क्या आंसर दोगे आप लोग बता देना मेरे को। यहाँ पे कहीं पे गलती करनी चाहिए थी, ये आपका सही स्पेलिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 लगा लो, 2 लगा लो। अरे रे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये देखो कितना सिंपल स्पेलिंग गलत किया हुआ है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग के देखो, सी की जगह पे के लिखा हुआ है। जो हमने डाउटेड स्पेलिंग्स निकाले थे उसमें से सही नहीं निकल के आया, एक अलग ही सरप्राइज दे दिया भैया इसने। तो 1 नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रखा है इसने। इसमें कह रहा है बीइंग पे डाउट करना। वैसे सब में सही लिखा हुआ, बीइंग पे मत डाउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीइंग पे मत डाउट करो, रहने दो। मिलियनेयर पे डाउट जरूर करना है। ही इज लीडिंग पे डाउट करना है। लग्जरियस पे तो पक्का डाउट करना है, ठीक है। तो बीइंग अ मिलियनेयर, मिलियनेयर के आपका स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिलियनेयर का स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पे मिलियनेयर का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे मिलियनेयर का स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके कौन कौन कट गए? ये वाला कट गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे कट गया, और ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अच्छा, फिर किस पे डाउट करना है? लीडिंग पे। लीडिंग पे सेम स्पेलिंग लिखी हुई है लेकिन चौथा कट गया। यहाँ पे बच गया कौन? ऑप्शन नंबर 2 बच गया। लग्जरियस की स्पेलिंग भी ठीक है, लीडिंग की स्पेलिंग भी ठीक है, मिलियनियर की स्पेलिंग भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपके 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें आपका सेम सेंटेंस दे रखा है, सेम सेंटेंस दे रखा था और उसमें हमने ढूंढना था। अब यहाँ पे क्या आ गया? अब देखो असली खेला यहाँ पे शुरुआत हो रही है। 6 से 7 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग्स। 4 में से 3 में सही स्पेलिंग दे रखी हैं, और एक सेंटेंस जो है जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी हो या वर्ड्स दे रखे हो उसको ढूंढना है। और चारों में जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं आपके सामने लेके आ जाता हूं, चारों के 4 सेंटेंस अलग अलग हैं। यहाँ पे भी बहुत मुश्किल होती है। अब देखो ऊपर के 5 क्वेश्चंस में क्या था? एक जैसे सेंटेंस थे, लेकिन यहाँ पे आपके एक जैसे सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके अलग अलग सेंटेंस हैं, इसमें आपको ढूंढना है। और एक चीज जरूर सही है इसमें, है ना, आपको डाउटेड जो स्पेलिंग्स है ना, उन पे डाउट करने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर आज तो बहुत जबरदस्त वाला सेशन है। भाई है, सच में बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा आज का आपका। आई स्लिप्ड, स्लिप्ड में कई बार गलती कर देता है, ठीक है, कर देता है ये कई बार गलती स्लिप्ड में, ठीक है। रैमर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर डाउट करना पड़ेगा। रैमर्ड डाउन, ठीक है, ओके। टू मेक श्योर इट वॉज लोडेड, लोडेड में कई बार गलती कर देता है बट यहाँ पे नहीं है। देन आई लैड इट एक्रॉस में गलती कर देता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। टर्निप, बैरल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, पैप, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहीं पे गलती है? इसमें क्या कहीं पे गलती है या बिल्कुल सही सेंटेंस है? ठीक है, इसमें क्या कहीं पे कोई गलती है? स्लिप्ड का स्पेलिंग ठीक है। पहले डाउटेड निकाल लेते हैं फिर देख लेते हैं एक एक को। बट द होप इन हिज विजडम, ठीक है। एट लेंथ पे गलती कर देता है, चेंज्ड पे कर देता है, ड्रेड पे कर सकता है, बिलीव्ड पे कर सकता है जो कि यहाँ पे मुझे दिख रही है। अच्छा, न्यू नो चांस पे कई बार कर देता है, तो यहाँ पे गलती तो हमें मिल गई। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है आपका। बाकी सब में सही स्पेलिंग है आपके, ठीक है, बाकी सब में सही स्पेलिंग है। अब यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे है। एक तो ये है ड्रेड, ड्रेड का स्पेलिंग DREAD होता है, ड्रेड, डरावना या डर
से संबंधित जो चीज़ होती है। अच्छा, बिलीव्ड की स्पेलिंग में भी आपको यहाँ पे गलती देखने को मिल रही है। ये आई इधर आएगा और ये ए इधर आएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये दो स्पेलिंग की गलती यहाँ पे दिखने को मिल रही थी। विजडम, लेंथ चेंज्ड और चार्म्स बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, बस यहाँ पे आपका मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर देखो यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोले, यहाँ पे एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर आपका ध्यान उस स्पेलिंग पे पड़ गया, उस स्पेलिंग पे पड़ गया जो गलत है इस क्वेश्चन में, जिसमें गलत ढूंढना होगा, उस पे पड़ गया जो गलत है, तो भाई आपका वही आंसर हो गया। बाकी के दो ऑप्शन देखने पे नहीं जाना है, ठीक है ना। बाकी के दो ऑप्शंस देखने पे नहीं जाना है। हो सकता है वो पहले में ही मिल जाए और हो सकता है वो चौथे में आपको मिले, ठीक है। लेकिन फिर जो हमने ये डिसाइड किया है ना कि स्पेलिंग कौन से गलत हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उनको देखना भी पड़ेगा, एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे ये ड्रेड वाला स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली दिख गया, बिलीव्ड वाला दिख गया, एक भी दिख जाता है तो भी यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसने ये पूछा है कि इनमें से गलत स्पेलिंग कौन से सेंटेंस में है, बाकी तीन में आपके सही स्पेलिंग दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, ठीक है। इसको देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है आई रिकॉन्ड, ये स्पेलिंग गलत हो सकता है, चेकआउट करना पड़ेगा। आई वुड नॉट स्टे ऑन हैंड टिल गोट दैट चांस, ठीक है। एक ही है इसमें, अनलॉक्ड स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द डोर आई क्लियर्ड अप द रिवर बैंक, ये तो स्पेलिंग ठीक ही है इसमें तो सारे के सारे। आई वेंट अलोंग अप द अप the bank with one eye out for pap and the other one out for what the rise might fetch, FATCH स्पेलिंग तो ठीक है। along with तो साथ में फिक्स प्रपोजिशन में आता है ना, इसलिए थोड़ा सा आपका आ रहा है, ठीक है। आई नोटिस्ड का स्पेलिंग ठीक है, इसको हाईलाइट करने का कोई मतलब नहीं है। पीसेस का स्पेलिंग ठीक दिख रहा है मुझे, कोई मतलब नहीं है। लिम्स का भी ठीक है, थिंग्स फ्लोटिंग भी ठीक है। स्पार्किंग, स्प्रिंकलिंग, देखा कितनी मतलब बुद्धि खराब कर देती हैं स्पेलिंग्स। स्प्रिंकलिंग ऑफ बार्क, ये भी ठीक है। मतलब आपका इसी स्पेलिंग में डाउट है, यही स्पेलिंग आपका गलत है। अब इसको सही करो। ऑप्शन नंबर ए सातवें का आपका आंसर होगा। रिकॉन्ड, रिकॉन्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे REC रिको, रिक या रिक, ONED मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एन एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। रिकॉन्ड, रिकॉन्ड को मैं यहाँ पे कहूँगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। रिकॉन आपका ये फर्स्ट फॉर्म होता है। रिकॉन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान लगाना या क्या करना, या सोचना, अनुमान लगाना या सोचना। आई रिकॉन्ड आई वुड नॉट स्टे ऑन हैंड दैट कहाँ से आया, टिल ही गोट दैट चांस, ओके ठीक है, सही बात है। पास्ट में था तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, क्योंकि यहाँ पे वुड भी में कुछ इसी तरीके की बात कह रहा है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे दी गई है। ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ उस पे फोकस करते हैं, स्पेलिंग पे, ठीक है। सेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। अच्छा तो देखो, अच्छा मिल गया, तो आंसर तो मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था जब सेशन स्टार्ट हुआ तो कि सेशन 3 जो है चीज़ों में है, ये 3 ये जो पार्ट है हमारा, 3 बातें हैं यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में 3 बातें आपकी हैं, ये तीसरी बात आती है। 8 से 10 तक 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्पेलिंग गलती मिलेगी, जो भी सेंटेंस है उसमें उसको ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें गलती आपकी है। अब देखो, उस पीछे भी वही ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में से निकाल के 4 स्पेलिंग्स दे रखी हैं, ये आप कर भी चुके हो, है ना। तो आसान है, ये ज़्यादा आसान है कंपैरेटिव। अगर पीछे के सेगमेंट से देखें इसको, तो देखो यहाँ पे किस पे डाउट कर सकते हो, उसको हाईलाइट करके चलना है मुझे, नहीं ज़रूरत नहीं है।
हाईलाइट करके चल रहे हैं क्योंकि इसी में से स्पेलिंग दे रखे हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पावर है तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे जा सकते हो, जैसे कि अवेन्यू आपका सही स्पेलिंग है, रिफ्लेक्शन आपका सही स्पेलिंग है, प्रोवाइड भी सही है, तो एंटरटेनमेंट में गलती है, तो एंटरटेन और फिर मेंट। अब ये एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, मेंट्स, ये तो स्पेलिंग ये भी सही है, तो चारों सही है। अब देखना पड़ेगा सेंटेंस पढ़ के कि क्या दिक्कत हो सकती है। बुक्स प्रोवाइड अस विद नॉलेज एंटरटेनमेंट्स, यहाँ पे एंटरटेनमेंट्स नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि बुक प्रोवाइड कर रही है हमें ज्ञान और जो वो क्या है, मनोरंजन, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट्स नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, डी या 4 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एंड एन एवेन्यू फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रीडिंग बुक्स इज एन इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल, ये स्पेलिंग इनवैल्यूएबल का मुझे डाउट करवा रहा है, कोई नहीं करते हैं। एक्टिविटी ठीक है, दैट हैज प्रोफाउंड, इसमें दे रखा है प्रोफाउंड, हाँ ठीक है दे रखा है, स्पेलिंग भी ठीक है, ये गलत नहीं है। इम्पैक्ट, ECT नहीं, इम्पैक्ट ACT आएगा, ठीक है, वैसे भी ऑप्शंस में नहीं है। ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी स्पेलिंग सही है, ये तो वैसे ही सही है, इसमें ही गलती है। ऑप्शन नंबर सी में आपको गलती देखने को मिल रही है, ये ई नहीं आएगा, ये ई नहीं आएगा। इन वैल्यूएबल ऐसे आता है, एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है, अमूल्य जिसका मतलब हो जाता है। वेरियस इंडस्ट्रीज, अच्छा, लाइक पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का स्पेलिंग गलत है लिखा हुआ इसमें, हाँ जी, इक्विपमेंट का स्पेलिंग आपको यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है। इक्विपमेंट डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर 2, इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन वुड दैट कम्स फ्रॉम ट्रीज। इंडस्ट्रीज का स्पेलिंग ठीक है, बेस्ड तो वैसे ठीक है, वेरियस और बेस्ड देख सकते थे। इंडस्ट्री का देखो सीखने की चीज़ें ये भी है, इंडस्ट्री ये लिख दिया, वाई को जब काटोगे तो IES लगता है, तो IES जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये सही स्पेलिंग रहेगा, डाउट इस पे करो, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है, कितने में से, 14 में से, तो आपके 3 और जैसे ही आ जाएंगे तो आपको एक मैराथन के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वीडियो, जिसमें 140 MCQs आपके होंगे एक वीडियो में, ठीक है, ओके। तो ये दोनों चैनल्स पे जाएगा, शिक्षा और अध्ययन पे भी जाएगा और स्किल IQ एजुकेशन पे भी आपका जाएगा। सर मेरे को इसका PDF चाहिए है, ये वाला है चैनल भी अपना और ये वाला है टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाओगे। अभी तक नहीं डला है, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक नहीं डला है, बट धीरे धीरे आपका डल जाएगा और आप उसको देख सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप ज़रूर से बता सकते हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे, ओके। अच्छा, जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज़ 800 सब्सक्राइबर्स हैं स्टिल वहीं पे खड़े हैं, और फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि व्यूज़ का मसला सॉल्व हो जाए और सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे आपके। लाइक तो ज़रूर करना चाहिए आपको ताकि रेकमेंड हो सके आगे वीडियो, जिससे कुछ फ़ायदा हम लोगों को मिल सके, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 12th पार्ट हमारा रहेगा, ओके, थैंक यू।